नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं हूं आपके साथ रणबीर धानिया। और KBN 24 की खास रिपोर्ट कलायत के धुरंधर में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक मास्टर जोगीराम जी। पूर्व विधायक जी, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस दौरान आपको टिकट मिला उस दौरान आप JBT टीचर के रूप में काम कर रहे थे, तो ये कितना बड़ा आपके लिए सरप्राइज़ था कि आपके पास बुलावा आया कि आप दिल्ली आएँ और आपको उम्मीदवार बना दिया गया है? जब मैंने टिकट मिला हुआ उस समय मैं कलायत प्रॉपर कलायत के अंदर अध्यापक लगे हुआ था, लेकिन राजनीति में मेरे को रुचि थी जी। चौधरी देवीलाल से पार्टी से आना जाना मिलना जुलना मीटिंगों में रहता था। लेकिन उसी समय चौधरी देवीलाल जी का कलायत के अंदर प्रोग्राम था और हल्के की तरफ से हमारे गांव खरकपंडों में खाना था जी। खाने पर हल्के के सभी लोगों ने चौधरी देवीलाल जी से मांग की कि अब हमारे मास्टर जी को आप टिकट दो, जिताकर आपको दे देंगे। चौधरी देवीलाल जी ने हमारे गांव में भी यहाँ भर ली, मैं भी मौके पर था जी। तो जी उसके बाद मैंने आना जाना शुरू रखा। जिस समय मैंने टिकट मिला उससे एक दिन पहले मेरे को मैसेज आया दिल्ली से, भी आपको लोक दल का टिकट दे रहे हैं, आप दिल्ली आ जाओ। मैं यहाँ कलायत से 3 महीने की मेरी जो तनख्वाह थी जमा करा कर रिजाइन देकर वहाँ चला गया दिल्ली। चौधरी देवीलाल जी ने मेरे को टिकट दे दिया और मैं हल्के में आकर लोक दल के कैंडिडेट के तौर पर यहाँ मैदान में उतरा और लोगों के प्यार से लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया, तन मन धन से पूरी मदद की जी। और लोगों के आशीर्वाद से मैं 82 में अंदाज़ा 10-10,500 वोटों से जीते। तो जिस दौरान आप पहली बार यहाँ से विधायक बने कि आप JBT टीचर थे और आपको चौधरी देवीलाल जी ने आपको टिकट दिया और आप यहाँ से विधायक बन गए, तो जिस दौरान वो चुनाव था उस दौरान आपका किन किन उम्मीदवारों से सामना हुआ? वो लोग कौन कौन थे जो उस समय मेरे मुकाबले में कांग्रेस से बलदेव सिंह था जी। मेन यही था, उस टाइम कांग्रेस लोक दल थी जी। बाकी निर्दलीय उनसे कोई बात नहीं। तो चौधरी देवीलाल की मेहरबानी से आप विधायक बने, उनके आशीर्वाद से। और फिर जिस दौरान आप विधायक बने तो उस समय सरकार किसकी बनी? फिर सरकार तो मतलब भजनलाल जी ने जो है हमारे, मैंने देवीलाल के प्रति मेरी पूरी भावना थी जी, लेकिन सरकार बनने के बाद भजनलाल जी की सरकार बन गई जी, तो मेरे को कई गांव के लोगों ने मजबूर किया जी कि अपने काम हो जाएंगे बे, आप कांग्रेस में ज्वाइन करो जी। लोगों के कहने से 10-15 गांव की पंचायतों से कहने से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद मैंने हल्के में जितना भी हो सका काम किया। मास्टर जी ये बताते हैं कि जो चौधरी देवीलाल हैं उनके विधायक वहाँ बहुमत लेकर आए थे और देवीलाल की वहाँ एक स्पेशल PhD चली कि उन्होंने विशेष रूप से जोड़ तोड़ करके और देवीलाल की बजाय वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो ये पूरी जो सियासत चली, आप भी उस समय के इस बात के साक्षी हैं। मैं चौधरी देवीलाल के साथ लगभग 4-5 महीने रहा। 4-5 महीने के बाद जी लोगों ने मेरे को कंपेल किया, क्यों राजनीति में मेरे को इतना ज्ञान भी नहीं था जी। अगर आज की स्थिति में होता तो मैं देवीलाल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो देवीलाल को आपने जो लोगों की जो पंचायतें हुई उन्होंने कलायत के विकास के लिए आपके ऊपर इस बात का दबाव बनाया कि आप भजनलाल जी का साथ दीजिए और कलायत हल्के के जो विकास है उनको गतिमान करें। तो आप विधायक के रूप में काम कर रहे थे और भजनलाल जी के साथ उस समय के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, मैंने चौधरी भजनलाल जी के साथ सरकार में एज ए चेयरमैन जी। चौधरी भजनलाल जी ने मेरे को निगम का चेयरमैन बनाया, लेकिन मेरे को 1 साल तक अपने हलके के विकास के कार्यों के लिए जब भी मैं भजनलाल जी से मिलता था कहते था तो भजनलाल जी मेरे को टाल मटोल करते थे, हाँ हो जाएगा जी। एक दिन मैंने गुस्से में आकर जो उनका OST था चौहान जी, उनसे कहा बे मैं आपकी कार कोठी छोड़ रहा हूँ, मेरे काम उतने नहीं फायदा क्या है माँ। तो लोगों ने मेरे को धक्के से तो
एमएलए बनाया। लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि हर एक गांव में मेरे हाथ से कुछ न कुछ काम हो, और जो जिन लोगों ने मेरे साथ दिया है, जो हमारे वर्कर हैं, साथी हैं, उनको रोज़गार मिले जी। ये बात कह गए मैं हिमाचल का एक रेस्ट हाउस है पौंटा साहब से आगे, मैं अपनी गाड़ी लेकर वहाँ चला गया। 4-5 दिन के बाद जब मैं वापस आया, पेट्रोल पंप अपना जो कलैत है वहाँ हम 10-15 आदमी खड़े, और भजन लाल जी ने जाना था हिसार जी। तो जब वो गाड़ी उनकी टपी, हमने वैसे हाथ से हिला दिया, चौधरी भजन लाल जी ने मेरे को देख लिया, वो वापस गाड़ी मोड़कर यहाँ पेट्रोल पंप पर आए जी। मेरे से, मैंने राम राम करी, हम दोनों एक बैठ के एक चारपाई पर। मेरे से भजन लाल ने पूछा भाई आप कहाँ थे, मैंने को जवाब दिया भाई मैं तो यहाँ लके में था जी। जी। कुछ टाइम मोबाइल था ही नहीं। जी जी जी। बोले सुहान साहब कह रहे थे भाई नाराज हैं, महाजिन नाराज हूँ मैं तो, मन 1 साल हो गया वहाँ मेरे लगे में ना तो चपड़ासी लग गया कोई, और ना कोई सड़क बनी, ना वाटर सप्लाई बनी, ना कोई इसी तरह का स्कूल बना। तो मेरी इच्छा ये थी भाई मैं एमएलए बनने के बाद हर एक गांव में मेरा कुछ न कुछ नाम हो, ताकि कोई काम बने जब भी हमारा याद रखेंगे लोग। तो आप उस दौरान बताते हैं कि रूठ गए थे उनसे, हैं? भजन लाल जी से रूठ गए थे कि मेरे इलाके में काम नहीं हो रहा, और आपने जब उनको बीच रास्ते में जैसे भजन लाल जी की गाड़ी मुड़कर आई तो आपका फिर बुलावा भी आया चंडीगढ़ में कि विधायक जी आप आपकी मांगे बताइए और आपको कौन कौन से काम करवाने हैं, हम आपके वो काम करवाएंगे। हाँ, उसके बाद सुनो तो जी। उसके बाद चौधरी भजन लाल जी ने 2 दिन के बाद मेरे को ऑफिस में बुलाया चंडीगढ़ जी। मैंने अपने हल्के की जो डिमांड थी, चाहे सड़कों की हो, वाटर सप्लाई की हो, या बच्चों को रोज़गार देने की बात हो, या स्कूल अपग्रेड की बात हो, मैंने अपना नोट बनाकर उनको दे दिया। तो भजन लाल जी मेरे से कहने लगे भाई ये काम हो जाएंगे जी। तो मेरे 6 महीने के अंदर अंदर सारे तकरीबन काम शुरू हो गए जी। जो हमारे मेन वर्कर थे, साथी थे, मैंने उनको भी उनके नाम दिए भी इनको रोज़गार दिया जाए। तो भजन लाल जी ने, उनकी कृपा से उनको रोज़गार मिला। विधायक जी 1982 से ही आप सक्रिय राजनीति में हैं कि आप यहाँ विधायक बने, और जो विरोधी आपके जो रहे हैं, जो ये चाहते थे कि आप विधायक दोबारा न बने या दोबारा आपको टिकट न मिले, वो लगातार इस बात का यहाँ प्रचार करते रहे कि जिस दौरान चौधरी देवीलाल जी ने आपको विधायक बनाया तो आपने उनके साथ, चौधरी देवीलाल के साथ विश्वासघात किया और भजन लाल के साथ जा मिले। इस प्रकार के लोग प्रचार करते हैं, और ये जोड़ तोड़ के भी वहाँ प्रचार चलते हैं कि किसी प्रकार की डिमांडों को लेकर कुछ विधायकों का चौधरी भजन लाल के साथ जाना हुआ। उन लोगों को पूर्व विधायक मास्टर जोगीराम जी का क्या जवाब है? उस समय मेरे जो विचार था, क्योंकि मेरी ये मन में बड़ा दुख भी होया, वे पार्टी छोड़ रहे हैं, ये है चौधरी देवीलाल ने मेरे को टिकट दिया, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्यों हल्के के लोगों की भी बात माननी जरूरी थी जी। लेकिन कुछ एक आदमी इस बात पे नाराज थे, भाई मास्टर जी ने पार्टी छोड़ दी। व्यक्तिगत तौर से मेरे से कोई नाराज नहीं, आज भी नहीं है। तो उसके बाद कभी चौधरी देवीलाल का आपके पास फोन आया, कभी कोई बुलावा आया? कभी चौधरी देवीलाल जी का टेलीफोन नहीं आया। मैंने कई बार 1-2 दफा चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला से बात करी जी, और मैंने उनको इतना विश्वास दिलाया कि आपके प्रति मेरी भावना, प्यार पहले से भी ज़्यादा है जी, और जो अपने वर्कर हैं मैं चाहूँगा भी उनका ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी इस बात को लेकर आपसे शिकवा भी किया कि आपने उनके पिताजी का साथ छोड़ दिया था? इस बात की उन्होंने कोई शिकायत भी की, कोई गिला शिकवा भी किया? ना, मैं उनसे दिल से इज्जत करता था, जहाँ भी मिलता था खुशी खुशी मिलता था जी। मैं तो बिल्कुल लास्ट में जाकर, मतलब जो सारी टूट फूट हो गई थी ना, उसके बाद गए। विधायक जी, हरिजन कल्याण निगम का शायद आपको उस दौरान चेयरमैन बनाया गया था, और जो ये कलायत इलाका है, इस इलाके में अगर उस दौर की बात करें तो यहाँ कभी मंत्री या किसी चेयरमैन का पद नहीं मिला था, और भजन लाल सरकार में आपको चेयरमैन का पद मिला। उस दौरान हरिजन कल्याण निगम किस स्थिति में था, ढांचा कितना मजबूत था, और किस किस तरह लोगों को आपने उन सेवाओं का लाभ पहुँचाया उस व्यवस्था में? मेरे टाइम में हरिजन कल्याण निगम का चेयरमैन होते हुए पैसे की कोई कमी नहीं थी जी। तो मैंने ज़्यादातर, वैसे तो मैंने सारे हरियाणा के लोगों के काम किए, लेकिन ज़्यादातर अपने कलैत हलके में जो भी हमारे साथी थे, गरीब आदमी, चाहे भैंसों का लोन हो या दुकानदारी का हो या दूसरे किसी भी तरह की जितनी भी है हमने उनकी मदद करी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
निगम की तरफ से लोन दिलवाया और सब्सिडी दिलवाई। विधायक जी, आज ये एक सरकार एक नारा देती है, बीजेपी का एक नारा है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरियां मिलती हैं। तो आपका जो कार्यकाल है, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जब जो आपके समय के जो लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई है, तो ये इस बात को लेकर आपके खास चर्चे हैं कि उस दौरान लोगों को, जो बेरोजगार युवा थे, उनको बिना पर्ची और बिना खर्ची के उनको रोजगार मिला आपके प्रयासों से। तो किस किस क्षेत्र में आपने युवाओं को रोजगार दिया और किस यहाँ रोजगार? मेरे टाइम में जितने मेरे वर्कर थे, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी दिली इच्छा थी भी उनके बच्चों को रोजगार मिले। और मैंने घर से बुला कर ये पूछा भाई आप किस महकमे में लगना चाहते हैं, आप किस में लग, क्योंकि उस टाइम भरजलाल जी ने मेरी पूरी छूट कर दी थी भी आप और बच्चों को रोजगार लगाओ, किसी महकमे में लगाओ। तो मेरा ख्याल हज़ारों की तादाद में बच्चे मेरे टाइम में रोजगार में लगे। कलायत प्रॉपर के अंदर भी 40-50 ऐसे बच्चे जो मेरे वर्कर थे, साथी थे, उनको भी रोजगार मैंने दी। तो रोजगार के क्षेत्र में आपने बहुत बड़ा काम किया। कलायत में उस दौरान विकास की संभावनाएं क्या थी, किस प्रकार था कलायत उस दौरान, वहाँ किन किन विकास कार्यों की मुख्य रूप से आप जरूरत महसूस? उस टाइम मेरी दिल अच्छे थी। कलायत में जैसे 10+2 का स्कूल नहीं था, मैंने बनवाया था जी। इसी तरह हल्के में 10-15 गांव ऐसे हैं जहां स्कूलों की मांग थी जी। जैसे चुसाड़े के अंदर है, सिंगवाड़ के अंदर है, बाड़ू के अंदर है, शांगण के अंदर है, उधर क्या नाम है, शींसर है, अथो है। इन गांवों में मैंने स्कूल अपग्रेड कराए ताकि बच्चों को रोजगार मिले, बच्चे पढ़े। तो काफ़ी लंबा आपका तजुर्बा राजनीति से रहा और जिस प्रकार आपने 1982 का जो आपका कार्यकाल था, उस दौरान जितने आपने रोजगार और विकास के यहाँ काम किए और जिस प्रकार आपने निष्ठा चौधरी भजनलाल के प्रति फिर दिखाई, तो उनका आपके ऊपर विश्वास प्रगाढ़ हो गया और वो फिर आपको टिकट पर टिकट आपको वो देते रहे। तो जो परिस्थितियाँ फिर बदली, जिस प्रकार आपको लोगों ने टिकट दिलवाकर विधायक बनाया था, दोबारा जिस प्रकार आपने ट्राई की। मेरे टाइम में जब मैंने चौधरी भजनलाल जी ने 91 में टिकट दिया कांग्रेस पार्टी से जी, मेरे को पूरी उम्मीद थी भी हल्के के लोग मेरा साथ देंगे जी, क्योंकि मैंने निष्पक्ष पार्टी से ऊपर उठकर जो भी मेरे मकान पर, मेरे घर पर आया, मैंने तकरीबन कोशिश की भी उनके काम किया है और मैंने लोगों के काम किए जी। लेकिन 91 के अंदर जब मैं 11-12 वोटों से आ रहा, मुझे अफसोस होया भाई मैंने लोगों की इतनी मदद की लेकिन लोगों ने मेरा दिया, मुझे दुख भी हुआ। आपको कितनी बार आपका जो ये दौर रहा विधानसभा में, कितनी बार आपको टिकट का अवसर मिला और उन टिकट के अवसरों में कितनी बार आप विधानसभा में पहुंच पाए? नहीं, उसके बाद तो 96 मिला था टिकट, 96 में लहर थी चौधरी बंसीलाल जी की जी, तो उस टाइम भी यहाँ पे कामयाब हो गया। तो आपका एक राजनीति में यहाँ की समाज की जो व्यवस्था थी उसमें मजबूत पकड़ थी। जब हरियाणा में चौधरी बंसीलाल की लहर चल रही थी, उस दौरान आपके ऊपर भी इस प्रकार के प्रेशर आए या बंसीलाल की तरफ से कोई इस प्रकार का आपके पास मैसेज आया? उस टाइम में हमारा जयप्रकाश जो था ना, ये बंसीलाल के साथ था जी, और इसने मेरे को कई बार कहा भाई आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपको टिकट दे दूँगा। लेकिन मैंने एक बार पार्टी बदली, उसके बाद मैंने गलती माना, अब नहीं मैं जाता, अब तो मैं कांग्रेस में रहूँगा। तो उसके बाद तो फिर लगातार फिर यहाँ रिजर्व खत्म हो गई, उसके बाद मैंने कुरुक्षेत्र शिफ्ट कर लिया। विधायक जी, जिस प्रकार 2004 का जो चुनाव हुआ कांग्रेस पार्टी, उस समय आपको, क्योंकि भजनलाल जी ने लगातार ही आपके ऊपर दांव लगाया और लगातार ही वो आपको टिकट देते रहे और आपको मैदान में उतारते रहे, 2004 का जो चुनाव था, वहाँ उस चुनाव में ऐसी क्या परिस्थितियाँ पैदा हुई कि पूर्व विधायक मास्टर जोगीराम की बजाय उनकी पुत्र वधू बहुरानी को वहाँ टिकट मिल गया? नहीं, उसका एक कारण था क्योंकि उस टाइम कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्होंने मेरे को पहले तो विश्वास दिलवाया भी हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन बाद में जाके उनके दिमाग में आई ये अगर कामयाब होगा तो ये भजनलाल का आदमी है जी, हमारा साथ नहीं देगा जी। इस चक्कर में उन्होंने अपना यहाँ से जो है गीता भुक्कल को टिकट दिलवाया और मैं पीछे रह गया। तो बहुरानी को टिकट मिला? भजनलाल ने अपनी पूरी कोशिश करी। बिल्कुल, जो राजनीति की जिस प्रकार उस दौरान जो विश्लेषण आए, लगातार ये चर्चाएं आ रही थी कि
फाइनली टिकट आपको ही मिल जाना है। लेकिन बहू रानी को टिकट मिल गया और वहाँ ससुर जी को वहाँ टिकट नहीं मिला, तो इस बात का आपको रंज हुआ कि मेरे को टिकट नहीं मिला, मेरी बजाय हमारी ही घर में हमारी बहू रानी। तो पार्टी की मर्जी है, किसी को टिकट दो, पार्टी ने मान लो उनको टिकट दे दिया, मैंने उसकी मदद की। आपके जब उनको टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद आपके पास लगातार ऊपर से मैसेज भी आए कि आप बिल्कुल इनके साथ चुनाव प्रचार अभियान में आकर और इनको नहीं, मैंने उसको अपना समझ कर भी, अपना परिवार की बहू है, मैंने उसकी मदद करी है दिल से जी। तो विधायक जी, जिस प्रकार एक लंबा अरसा आपका रहा, उस दौरान से 1982 में आप विधायक बन गए, तो उस दौरान की जो राजनीति है, उस समय प्रचार का तौर तरीके किस तरह के थे और आज जैसे आप तौर तरीके देखते हैं, बड़ा बदलाव आ गया है? जो 91 का चुनाव था उसका एक कारण बना मेरे हार का, क्योंकि जयप्रकाश जो था उस समय लोकदल से पार्लियामेंट का इलेक्शन जी, और मैं कांग्रेस की तरफ से था। मेरे जो हमारे गांव में, तो उन्होंने मेरे को कई बार कहा, बोले आप मास्टर जी ऊपरला वोट जेपी को दे दो, निचला हम आपको दे देंगे जी, हर पंचायत में आ जाओ जी। लेकिन पंचायत की बात बना नहीं माननी। मैं पंचायत में अगर चला जाता ना तो 91 में मैं हार हूँ। अगर आप पार्टी से या संगठन नीतियों से दगा कर लेते तो फिर आप बन जाते। हाँ, लेकिन मैंने सोचा भाई ना, मैं नहीं ऊपरला बदला सदल ही नहीं करता वोटों। विधायक जी, आपसे अंतिम क्वेश्चन हमारा ये है कि चौधरी भजनलाल जी के साथ आपको लंबा अरसा काम करने का अवसर मिला और आप उनके खास विश्वस्त लोगों में थे, तो उनसे किस प्रकार कोई एक, जैसे पीएचडी का उनको बताते हैं कि राजनीति के पीएचडी थे चौधरी भजनलाल, तो आप कोई एक ऐसा, हम आपसे एक उदाहरण चाहते हैं कि किन बातों से आप उनकी प्रेरित हुए कि जिससे आपने भी मान ली राजनीति में कि राजनीति के चौधरी भजनलाल जी ने, जब मैं 91 का चुनाव आ रहा तो उन्होंने मेरे दफ्तर में बुलाए के एक बात पूछी, बोले भाई आपकी सीट मैंने पक्की मान रखी थी, कैसे हुआ? तो मैंने एक ही बात कही चौधरी भजनलाल जी को, महाजी मेरे जो अपने गांव है ना, वो मेरे से कहते थे भी ऊपरला वोट जयप्रकाश को दे दे, निचला हम आपको दे देंगे। जी जी। लेकिन वहाँ मैंने सेटिंग नहीं की। हाँ, उनके साथ सेट नहीं किया। इसी वजह से सारा हल्के में मैं जीत का आया। मेरे अपने खरक रामगढ़ दोनों का मैंने दिया जी। फिर भजनलाल जी दूसरे मिजाज के आदमी थे। हाँ। भजनलाल जी ने मेरे को कहा, बोला कर लंदा कौन पूछे तो एमएलए बनना कि आप फिक्सिंग कर लेते और आप विधायक बनते को पूछे। तो इस प्रकार की जिस तरह राजनीति में फिक्सिंग का उन्होंने आपको बताया। लेकिन मेरा जो राजनीति में हिसाब किताब है, मतलब आज के जमाने में राजनीति उथल पुथल वाली है, वो हमारे टाइम वाली राजनीति रहे। राजनीति के मायने बदल गए। हाँ, मायने तो हम तो जो बात कहते थे उसके लिए कहते भी काम होना भी चाहिए, लेकिन आज नहीं। तो आज भी विधायक जी, तो KBN 24 के इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। और पूर्व विधायक मास्टर जोगीराम जी द्वारा राजनीति और समाज के जुड़े हुए पहलुओं से जो उन्होंने अपना निष्कर्ष यहाँ अपनी रिपोर्ट कार्ड जो पेश किया है, उसमें यही बात निकलकर सामने आती है कि राजनीति के मायने और मानदंड वक्त के साथ बदल गए हैं। 1982 से लेकर आज तक ये अपनी राजनीति में हैं और वो बता रहे हैं कि जो कलायत जो विधानसभा है, कलायत विधानसभा में उनको लंबे समय काम करने का अवसर मिला और चौधरी भजनलाल जी ने उनके ऊपर बार बार विश्वास जताया और उनका चौधरी भजनलाल जी के साथ अगाध प्रेम था। और उस बात को भी पूर्व विधायक जी ने यहाँ साफ किया कि चौधरी देवीलाल के साथ उन्होंने विश्वासघात नहीं किया था, बल्कि कलायत क्षेत्र के लोगों की मांग पर उन्होंने भजनलाल जी का साथ देने का फैसला लिया था और कलायत के विकास की आवाज़ वो निरंतर विधानसभा में उठाते रहे। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए KBN 24। नमस्कार।